तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। आज इस वीडियो में सेक्शन बी का ग्रामर पार्ट करेंगे, जो कि क्वेश्चन नंबर 20 से 40 तक है। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आंसर्स बताऊंगा और कोशिश करूंगा कि हर क्वेश्चन को डिटेल में समझा दूं। एक दो क्वेश्चंस ऐसे भी हैं जिन्हें समझने के लिए इससे जुड़े चैप्टर को समझना पड़ेगा। मैं आने वाले दिनों में ग्रामर के जो भी चैप्टर सिलेबस में हैं उनके ऊपर वीडियोस बनाऊंगा। तो शुरू करते हैं। ग्रामर का जो पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 20, व्हेन द सब्जेक्ट इज़ द एजेंट और डूअर ऑफ द एक्शन द वर्ब इज़ इन द। इसका मतलब हुआ कि अगर कोई सब्जेक्ट जो है वो सेंटेंस में करता है तो उसका वो किस वॉइस में होगा, कौन से वाच्य में। एग्जाम्पल के तौर पे, राम गोज़ टू स्कूल, राम स्कूल जाता है, तो राम कौन हो गया, करता हो गया। तो एक किस तरह का सेंटेंस है, एक्टिव वॉइस। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, एक्टिव वॉइस। क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं। ही डैश दिस प्लेस लास्ट मंथ। लास्ट मंथ यानी कि पास्ट बता रहा है, यहाँ पे भूत का बात कर रहे हैं। यहाँ पे उसने इस प्लेस को, इस जगह को पिछले महीने आया था या विजिट किया था उसने। तो विजिट का पास्ट फॉर्म क्या हो जाएगा, विजिटेड। तो क्वेश्चन 21 का सी आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं 22। ही वर्कड हार्ड सो दैट ही डैश पास। उसने कड़ी मेहनत की थी ताकि वह पास हो जाए। यहाँ पे पॉसिबिलिटी है, तो पॉसिबिलिटी के लिए क्या यूज करते हैं, मे। इसका आंसर हो जाएगा मे। पॉसिबिलिटी यानी कि संभावना, संभावना के लिए मे यूज होता है, ये मॉडल्स है। 23 देखते हैं। आई डैश स्पीक 3 लैंग्वेजेज। तो यहाँ पे एबिलिटी है, समर्थता है, वो समर्थ है बोलने में। तो आई कैन स्पीक 3 लैंग्वेज, मैं 3 भाषाएं बोल सकता हूँ। तो यहाँ पे हो जाएगा कैन। 24 की ओर आगे बढ़ते हैं। इट डैश रेन टुडे। यहाँ भी क्या है, पॉसिबिलिटी का बात है कि आज शायद बारिश हो सकती है, तो मे हो जाएगा। 25। शी डैश 100 रुपीज़ फ्रॉम मी। उसने मुझसे 100 रुपये उधार लिए थे। अगर इसको ट्रांसलेट करते हैं तो ऐसे होता है, तो इसमें हो जाएगा बोरोड। 26 क्वेश्चन नंबर। चिल्ड्रेन डैश नॉइज इन द क्लास व्हेन द टीचर इज़ अब्सेंट फ्रॉम द क्लास। बच्चे, यहाँ पे देखेंगे मेक है और वर मेक है और मेड है, 2 पास्ट फॉर्म में है, एक जो है वो प्रेजेंट में है। यहाँ पे देखें क्वेश्चन जो है, यहाँ पे द टीचर इज़ अब्सेंट, ये विदाउट वर्ब प्रेजेंट में है, तो यहाँ पे मेक लग जाएगा। चिल्ड्रन मेक नॉइज, बच्चे शोर करते हैं जब शिक्षक क्लास से बाहर होते हैं या एब्सेंट रहते हैं। इन डायरेक्ट स्पीच ऑफ ही सेड टू मी आई एम राइटिंग अ लेटर। 27 क्वेश्चन। इन डायरेक्ट स्पीच में इसको कन्वर्ट करना है, तो पहले इसका जो फर्स्ट पार्ट है, ही सेड टू मी, इसको कन्वर्ट करें, इसको चेंज करेंगे तो ही, यहाँ पे ऑब्जेक्ट है मी, तो यहाँ सेड जो है टोल्ड में बदल जाएगा, ही टोल्ड मी, और कॉमा के बदले दैट, ही टोल्ड मी दैट। आई जो है वो फर्स्ट पर्सन है, तो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज हो जाएगा, ही हो जाएगा। तो ही टोल्ड मी दैट ही, और एम जो है वो वाज बन जाएगा। ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस में, तो पास्ट कंटिन्यूअस हो जाएगा। तो ही वाज राइटिंग अ लेटर। ए नंबर इसका आंसर हो जाएगा। 28 जो है, पैसिव वॉइस ऑफ राम किल्ड अ टाइगर। राम ने टाइगर को मारा था, तो इसका जो है पैसिव वॉइस क्या हो जाएगा। पैसिव वॉइस यानी कि आपका जो ऑब्जेक्ट है वो पहले आ जाता है सब्जेक्ट के जगह पे। तो ए टाइगर पहले आ जाएगा, ए टाइगर। फिर ए पास्ट में है, तो इसका वाज हो जाएगा, ए टाइगर वाज। फिर V3 किल्ड बाय राम। तो सी नंबर इसका आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 29। कंपेरेटिव डिग्री ऑफ ही इज़ एज स्ट्रांग एज यू। इसका मतलब क्या हुआ, वह मेरे जितना ही मजबूत है। तो इसका मीनिंग नहीं चेंज होना चाहिए, बट सेंटेंस को अलग तरीके से लिखना है। तो यहाँ पे पहले देखते हैं, पहले जो ऑप्शन है, यू आर स्ट्रांगर देन मी,
तुम मुझसे ज़्यादा स्ट्रांग हो, तो इसका मीनिंग बदल गया, ये नहीं होगा। ही इज़ स्ट्रांगर देन मी, वह मुझसे मजबूत है, ये भी नहीं होगा। यू आर नॉट स्ट्रांगर देन मी, तुम मुझसे ज़्यादा मजबूत नहीं हो। तो ए सी का आपका आंसर हो जाएगा, सी 29 का हो जाएगा सी आंसर। तुम मुझसे ज़्यादा मजबूत नहीं, यानी कि तुम मेरे जितना ही मजबूत हो। अब आगे बढ़ते हैं 30 की तरफ। द कॉम्प्लेक्स फॉर्म ऑफ ही कन्फेस्ड हिज गिल्ट। ये जो है सेंटेंस ट्रांसफॉर्मेशन एक चैप्टर है, उसी से है। और सेंटेंस ट्रांसफॉर्मेशन में 3 तरह के सेंटेंस होते हैं, एक सिंपल सेंटेंस, दूसरे कंपाउंड और तीसरा कॉम्प्लेक्स। तो इसका आंसर हो जाएगा ही कन्फेस्ड हिज, उसने अपने दोस्त को स्वीकार कर लिया। इसका आपका आंसर हो जाएगा ही कन्फेस्ड दैट ही वाज गिल्टी, ए। 31 में है रिमूव टू इन द सेंटेंस, यू आर टू लेजी टू वर्क इज। यहाँ पे ए भी सेंटेंस ट्रांसफॉर्मेशन सही है। ए एक ही तरह का, एक ही पैटर्न पे आता है, क्वेश्चन हमेशा आता है इस तरह का। यू आर टू लेजी टू वर्क, यानी कि तुम बहुत लेजी हो, आलसी हो काम करने के लिए। इसको चेंज करना है, तो यहाँ पे यू आर और टू के जगह पे यहाँ पे सो लगा देंगे। यू आर सो लेजी, उसके बाद दैट, नेक्स्ट टू जो है उसके जगह पे दैट, और वर्ब को ले आए, जो सब्जेक्ट हो वो ले आएंगे, दैट यू और कैन नॉट वर्क। तो आपका हो जाएगा ए, यू आर सो लेजी दैट यू कैन नॉट वर्क। 32 देखते हैं। द कंपाउंड फॉर्म ऑफ इन स्पाइट ऑफ हार्ड वर्क ही फेल्ड इज। यहाँ पे कंपाउंड सेंटेंस में इसको चेंज करना है, ये भी सेंटेंस ट्रांसफॉर्मेशन सही है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ही वर्कड हार्ड बट फेल्ड। इसका मीनिंग क्या था, बहुत मेहनत करने के बावजूद वह फेल हो गया। तो इसको बट लगा करके यहाँ पे कर दिया, तो कंपाउंड सेंटेंस में ये चेंज हो गया। ही वर्कड हार्ड बट फेल्ड, उसने कड़ी मेहनत की फिर भी वो फेल हो गया, लेकिन वह फेल हो गया था। 33 द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ही इज़ ऑनेस्ट इनटू नेगेटिव सेंटेंस। इसको नेगेटिव सेंटेंस में लिखना है, बट मीनिंग यही होना चाहिए। तो वह ईमानदार है, यानी कि वह बेईमान नहीं है। तो ही इज़ नॉट डिसऑनेस्ट, वह बेईमान नहीं है यानी कि ईमानदार है। तो ए इसका आंसर हो जाएगा। 34 क्वेश्चन नंबर, द इंट्रोगेटिव फॉर्म ऑफ इट कैन नॉट बी ट्रू। इसका इंट्रोगेटिव फॉर्म लिखना है, इट कैन नॉट बी ट्रू, या सच नहीं हो सकता है। तो कैन इट बी ट्रू, इसका इंट्रोगेटिव हो जाएगा कैन इट बी ट्रू। इंट्रोगेटिव हो गया, ए बी हो गया आंसर 34 का। दोस्तों इसमें एक कन्फ्यूजन करने वाला है, इट कैन नॉट बी ट्रू, यहाँ पे कैन इट बी ट्रू, कैन नॉट इट बी ट्रू। तो ए जो है ए निगेटिव इंट्रोगेटिव है, इसलिए ए आंसर नहीं होगा, बल्कि बी जो है इंट्रोगेटिव फॉर्म में कैन इट बी ट्रू, बी आंसर हो जाएगा 34 का। क्वेश्चन नंबर 35 देखते हैं। जॉन इज रीडिंग अ नॉवेल इज एन एग्जाम्पल ऑफ। तो इज और फिर उसका भी 4 लग गया है रीडिंग, तो ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस हो जाएगा, ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस हो जाएगा आंसर। 36 देखते हैं। माई ब्रदर हैज़ नॉट कम एट इज एन एग्जाम्पल ऑफ। तो हैज़ और हैव किस में लगता है, प्रेजेंट परफेक्ट में, तो बी आंसर हो जाएगा। 37 देखते हैं। द इंग्लिश डैश इंडिया टिल 1947। अंग्रेजों ने भारत छोड़ दिया था 1947 में, तो V2 लग जाएगा लेफ्ट। उसके बाद आगे 38 में द पास्ट परफेक्ट ऑफ ईट इज। ईट का पास्ट परफेक्ट फॉर्म V1 V2 V3, तो V3 लिखना है ईट का। तो ईट, एट, ईटेन, ईटेन हो जाएगा ईट का आंसर। 38 का आंसर हो जाएगा ईटेन, EATEN, ईटेन। 39 द सिंपल पास्ट ऑफ ड्रिंक। ड्रिंक का पास्ट फॉर्म लिखना है, तो ड्रिंक का V2 हो जाता है ड्रैंक, DRANK, ड्रैंक। आइए देखते हैं आप क्वेश्चन नंबर 40। इसमें ऑप्शन ही दिया हुआ है। 40 में 4 क्वेश्चन है ABCD करके, ये 4 नंबर के हैं। तो पहला देखते हैं। ही इज़ टू फैट टू रन। वह दौड़ने के लिए बहुत मोटा है दौड़ने के लिए, इसका मीनिंग हुआ हिंदी में।
इसको ट्रांसफॉर्म करना, तो जैसा कि हमने पहले किया था, तो इसमें ही इज टू के जगह पे सो लगा देंगे, ही इज सो फैट दैट ही कैन नॉट रन। नेक्स्ट जो टू है उसके ऊपर दैट, और फिर वो सब्जेक्ट ले आएंगे ही, और फिर उसके बाद कैन नॉट रन लिख देंगे। ही इज सो फैट दैट ही कैन नॉट रन, आंसर हो जाएगा। अब बी नंबर देखते हैं, मैन इज मोर्टल, आदमी जो है वो नश्वर है। तो इसको और क्या बोल सकते हैं, कोई भी इंसान अमर नहीं है, ये भी बोल सकते हैं। तो मोर्टल का अपोजिट क्या होता है, इमोर्टल। इमोर्टल का मतलब अमर, तो क्या लिख सकते हैं हम लोग, नो मैन इज इमोर्टल। बी का आंसर हो गया। इमोर्टल का स्पेलिंग IMMORTAL, इमोर्टल। सी नंबर देखते हैं, ही सेड टू मी आई हैव रिटन अ लेटर। ये भी इनडायरेक्ट स्पीच है, इसको कन्वर्ट करना है, इसको ये डायरेक्ट स्पीच, इसको इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करना है। ही सेड टू मी आई हैव रिटन अ लेटर, तो ही टोल्ड मी, सेड जो है वो टोल्ड में बदल जाएगा क्योंकि यहाँ ऑब्जेक्ट दिया हुआ है। ही टोल्ड मी और कॉमा के बदले दैट, ही टोल्ड मी दैट, और आई हैव रिटन अ लेटर, ये जो है प्रेजेंट परफेक्ट में, तो इसको ये चेंज हो जाएगा पास्ट परफेक्ट में। ही टोल्ड मी दैट, आई के जगह पे ही हो जाएगा, ही टोल्ड मी दैट ही हैड रिटन अ लेटर। आइए देखते हैं डी, ही इज रीडिंग अ लेटर। ही इज रीडिंग अ लेटर, इसको पैसिव वॉइस में चेंज करना है, जैसा हमने ऊपर किया था। ए लेटर पहले आ जाएगा, ए लेटर इज बीइंग रेड बाय हिम, इसका आंसर हो जाएगा, ए लेटर इज बीइंग रेड बाय हिम। तो ये आपका ग्रामर का पार्ट खत्म हो गया। इस आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।